हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं तौसीफ अली खान आपके लिए लेके आया हूँ टॉपिक मोशन यानी गति। गति पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था गति के बारे में कुछ। उसमें हमने सीखा था कि रेस्ट में कब वस्तु होती है यानी विराम अवस्था में कब वस्तु होती है, कोई वस्तु गति अवस्था में कब होती है, अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है, ये सब हमने देख लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे उसमें। तो इसमें आगे जानेंगे कि दूरी क्या होता है, दूरी डिस्टेंस क्या होता है। जैसे एग्जांपल देके हम देखेंगे, यहाँ कोई पॉइंट हो जाएगी, मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ जाता है, फिर 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 यहाँ जाता है, और मान लीजिए ये बी पॉइंट तक जाता है। जब ये बी पॉइंट तक जाता है तो ये जितनी ये वस्तु के द्वारा यानी कोई व्यक्ति हो जाए, वस्तु हो जाए, या कोई भी चीज हो जाए, तो ये वस्तु व्यक्ति जो भी जितनी पथ की लंबाई इसकी दूरी हो जाएगी कि ये जितनी भी पथ की लंबाई ये तय करता है तो पूरे पथ की लंबाई को इसकी दूरी बोला जाएगा। यानी इसका हो जाएगा क्या, डेफिनेशन हो जाएगा ये कि कोई वस्तु द्वारा तय की गई पूरे पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। उसके बाद अगला आ जाएंगे हम विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होता है, एग्जांपल देके देखते हैं। यहाँ मान लीजिए कोई वहां पॉइंट ए हो जाएगा, यहाँ से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, ये व्यक्ति चलता है इधर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, बी पॉइंट तक जाता है, बी पॉइंट तक ये जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ लंबवत इसकी जो दूरी हो जाएगी, यहाँ से लंबवत, तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। यानी किसी वस्तु द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा तय की गई लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोला जाता है। अगला हम आ जाएंगे चाल क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड जैसा होता है इसका होता है फॉर्मूला। स्पीड जो होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, स्पीड डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगा, टाइम, डिस्टेंस अपन टाइम हो जाएगा। यानी इकाई समय में इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि होता है। चाल जो होता है ये अदिश राशि होता है, और ये इसका डेफिनेशन हो जाए, इसका हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपन में टाइम हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होता है इसका एसआई यूनिट देख लेते हैं। इसका एसआई यूनिट होता है, यहाँ से देखते हैं, एसआई यूनिट जो होता है किसी भी कोई भी फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला जब आपको पता हो तो एसआई यूनिट या डायमेंशन आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ से एसआई यूनिट है, डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस होता है दूरी होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है, ये हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू वी वेलोसिटी। और उसके बाद हो जाएगा यहाँ डिस्टेंस को हम एस से दिखाते हैं, और यहाँ टाइम को क्या टी से दिखाते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक, शॉर्ट फॉर्मूला। इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस का होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। अब आते हैं वेलोसिटी यानी वेग क्या होता है, तो वेग जो होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी एस अपन में क्या हो जाएगा, टाइम टी, यानी एस अपन टी, इसको लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम होता है ये। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन ये होता है, यानी वेलोसिटी का डेफिनेशन ये होता है कि इकाई समय में, यानी इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा तय की गई लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, तो यहाँ वेलोसिटी कहते हैं। इसका ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट, तो ये क्या होता है, तो वेलोसिटी जो होता है ये एक सदिश राशि होता है। ये कैसी राशि होती है, सदिश, ये सदिश राशि होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा यहाँ डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एसआई मात्रक होता है मीटर, और टाइम का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड, तो इसका भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और यहाँ इस स्पीड जो होता है वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है,
स्पीड जो होता है ये होता है, ये अदिश राशि होती है, ये अदिश राशि होती है स्पीड। और वेलोसिटी जो होता है ये सदिश राशि होता है। इसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है, जो होता है चाल का मान जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन ये वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। आगे हम पढ़ेंगे त्वरण। त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन अपन में समय, मतलब वेग परिवर्तन को यानी v, समय को t से यहाँ डिनोट करेंगे। तो यहाँ से त्वरण हो जाए, त्वरण का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? तो त्वरण का डिफिनेशन हो जाएगा कि वेग परिवर्तन, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को त्वरण बोला जाता है। त्वरण क्या होता है? त्वरण भी एक सदिश राशि होता है। और त्वरण जो होता है, त्वरण या पॉजिटिव में होता है, और यदि त्वरण निगेटिव हो तो उसको मंदन बोला जाता है। त्वरण यदि निगेटिव हो, त्वरण निगेटिव हो जाए तो इसको क्या बोले जाते हैं? इसको बोलते हैं मंदन। त्वरण इसको निगेटिव हो जाए तो इसको बोलते हैं मंदन बोले जाते हैं। अब हम देखेंगे त्वरण का जो हो जाएगा ये, त्वरण का एसआई यूनिट देख लेते हैं। त्वरण का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट, त्वरण का एसआई यूनिट क्या होता है? तो त्वरण का एसआई यूनिट हो जाएगी यानी वेग। वेग का होता है मीटर पर सेकेंड होता है, अपन में समय का हो जाएगा सेकेंड। तो यहां से हो जाएगा क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों राइट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा त्वरण। अब नीचे आते हैं, इस पे बल पे आते हैं। बल यानी फोर्स। फोर्स पे आते हैं तो बल क्या होता है? तो बल होता है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लग के, यानी कोई बाह्य कारक बोल सकते हैं, यानी किसी वस्तु पर कोई बाह्य कारक लग के उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है, तो उसको बोला जाता है बल। यानी बल किसे बोलते हैं? यानी फोर्स। तो वो बाह्य कारक जो किसी वस्तु पे लग के उस वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ला दे या लाने की कोशिश करे, तो उसको बोलेंगे बल। तो ये हो जाएगा फोर्स। फोर्स कई तरह के होते हैं, यानी फोर्स को हम बांट देते हैं फोर्स को दो पार्टों में। पहला पार्ट क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा कि स्पर्श या संपर्क बल हो जाएगा। स्पर्श यानी वैसा बल जो एक दूसरे के संपर्क में आके लगे। वो जैसे दो वस्तुएं हैं, जब एक दूसरे के संपर्क में आएगी तो उनके बीच दो बल लगता है, उस बल को क्या बोलते हैं? संपर्क बल बोलेंगे या स्पर्श बल बोलेंगे। और जो वस्तुओं, दो वस्तुओं के बीच विदाउट संपर्क की कोई बल लगे उसे असंपर्क बल बोलेंगे। तो संपर्क बल में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? संपर्क बल का एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हो जाएगा घर्षण यानी फ्रिक्शन हो जाएगा, तनाव बल हो जाएगा या अभिलंब बल हो जाएगा। तो ये होते हैं स्पर्श बल या संपर्क बल का ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। और असंपर्क बल के अंदर कौन कौन सा आ जाएंगे? इसके अंदर इंक्लूड होगा, जैसे हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। तो ये आ जाएगा अस्पर्श बल या असंपर्क बल में आ जाएगा, ये इंक्लूड। यहाँ से हो जाएगा ये बल से बोलेंगे। और बल हो जाएगा, बल का एसआई यूनिट देख लेते हैं कि बल भी एक सदिश राशि होता है। तो बल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो बल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो बल का एसआई यूनिट ऐसे हम जान लेते हैं कि बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। न्यूटन यानी एन से इसको दिखाया जाता है। तो बल का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। आगे हम देखेंगे बल का फॉर्मूला भी देखेंगे, और लॉ होता है, यानी बल का लॉ होता है, न्यूटन का लॉ होता है, 3 लॉ होते हैं न्यूटन के, वो सब हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। देखते रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं।